और चीन भी पसंद नहीं कर रहा है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 300 प्रोडक्ट जो विदेश से आयात किए जा रहे थे अब हमारे देश में बनने लगे। 80 से ज़्यादा देशों में रक्षा सामग्री हमारे देश से जाने लगी। आप तो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, इसलिए चीन भी परेशान हो रहा है। चीन पसंद नहीं करता मोदी जी को। आतंकवादी पसंद नहीं करते, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। तो वो जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, वही उनके सुर में सुर मिलाने का काम विपक्ष के लोग एकजुट होकर के बंगलौर में जिन्होंने INDIA बनाया, वो उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनके दल के, विपक्ष के दल के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको सुविधाएं मिली हैं मोदी जी और NDA की सरकार में, उनका भी 20 से 25% वोट NDA को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। सर, इंडिया की जो बात याद दिलाता और भारत की अखंडता को बताता है, उन्होंने ये कहा है, इसलिए इस बार की जो जनता है वो भारत को विजय बनाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक उन्होंने, ममता जी ने कहा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इंडिया हमारा देश का नाम नहीं है, भारत हमारा देश का नाम है। और भारत का इंडिया नाम तो अंग्रेज़ों ने ही रखा था, और इसलिए जिनकी जैसी सोच है वो उस तरह का नाम लेकर के आए हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, भारत को बनाना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। हमारा भारत, हमारा देश अपने को खड़ा करेगा और विश्व को खड़ा करने का काम करेगा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने का काम किया। और इसलिए सभी लोग, जो लोग विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और देश को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, वो सब लोग NDA के साथ खड़े होंगे और NDA को ही वोट करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। सर, अभी आपने जो आतंकी पाकिस्तानी महिला यहाँ के बस गई थी, जिसके ऊपर अब ATS और NIA की तरफ से जांच करी जा रही है, सरकार किस तरह से, क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, है तो वो घुसपैठ ही है, घुसपैठ करके आई है, 4 बच्चों को लेकर के आ गई। अब ऐसी स्थिति में जो सीमा हैदर है, उसमें पाकिस्तान के कुछ लोग, संगठन बोले कि नहीं, उसको वापस करो वरना हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, मंदिरों पे हमला करेंगे। करा भी उन्होंने, कुछ लोगों को बंधक भी बनाने का काम किया। तो इसके पीछे की 2 साजिशें लगती है। तो साजिशें लगती है कि सीमा हैदर का खुलासा हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अगर यहाँ पर हमारे देश के अंदर अगर उसको भेजा गया हो एक साजिश के तहत, तो वो मुंह ना खोल दे, इस डर से उन्होंने वापस करने की बात की हो और हिंदुओं को टेरराइज करके इस तरह का किया हो कि उसको वापस करें। या ऐसा भी हो सकता है कि वो, उसके पास जो 5वीं तक के पढ़ी है और अच्छी अंग्रेजी बोलती है, हिंदी अच्छी बोल रही है, तो लगता नहीं कि उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही, जिससे लगता कि बहुत होशियार, चालाक किस्म की वो महिला है। ATS इसकी जांच कर रहा है। जांच करने में सारी चीज़ें जो खुलासा होकर के आएंगी, तो निश्चित तरीके से उस पर सरकार निर्णय लेने का काम करेगी।